साथ ही एल्यूमिनियम की कीमतों में कुछ बड़ा एक्शन भी होता दिख रहा है 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर। तो पहले एक बार एल्यूमिनियम की कीमतों पर फोकस कर लेते हैं। नेहा हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए वजह क्या है और आगे क्या एक्शन हो सकता है। नेहा बताइए। सर, अभी भले ही एल्यूमिनियम की कीमतें 2 हफ्ते के लोस पर है, घरेलू बाजार में भी बहुत सुस्त ट्रेड हो रहा है, लेकिन जिस तरह के आउटलुक निकल कर आ रहे हैं ग्लोबल बैंकर्स की तरफ से, हमने घरेलू ब्रोकर्स से भी, ब्रोकरेज फर्म से भी बात की, वो मान रहे हैं कि ये साल एल्यूमिनियम के नाम रहेगा अच्छी स्ट्रेंथ दिखने की। अब कारण क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। पहला तो यह है कि एल्यूमिनियम की ग्लोबल इन्वेंट्री 2 दशकों के निचले स्तर पर है। चीन में साल की शुरुआत में ही हमने इंपोर्ट्स हैं तेजी से बढ़ते हुए देखे, चाहे प्राइमरी मेटल हो, एलॉय हो, सबके हमने देखा है इंपोर्ट 11.5% से बढ़ा है। एल्यूमिनियम की जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इनगॉट्स, जो इनके मेटल के जो ईंटे जैसे होते हैं, उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो लगातार यहाँ घटती चली जा रही है। वो भी एक बड़ा सूचक है या मानक है जिससे ये पता चल रहा है कि चाइना में अब कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूरोप में अभी भी जितने स्मेल्टर्स बंद हुए थे, जो 14 लाख टन की कैपेसिटी आउट हुई थी, वो वापस नहीं आई है और एल्यूमिनियम की स्मेल्टर को शुरू करना भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। बहुत समय लगता है उसको रीस्टार्ट करने में। तो इसी के मद्देनजर वहां के जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपको एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ अगले 5 सालों में कदम बढ़ाना है तो वो अपनी देश की सरकारों से यहां पर गुजारिश कर रहे हैं कि वित्तीय सहायता दे। ग्लेनकोर, ऑरोबिस, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की, एल्यूमिनियम की किल्लत यहां पर इस दशक में रहने वाली है। अब आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है? गोल्डमैन सैक्स 6 से 12 महीने में 2800 से $3200 प्रति टन का लेवल वो देख रहे हैं। अभी $2300 के पास एल्यूमिनियम है, यहां से $500 से $800 की स्ट्रेंथ अगले 6 से 12 महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है। एवरेज $2700 से $2800 का एलएमई पर बनता दिख रहा है। वो मान रहे हैं कि इन्वेंट्री की स्थिति पूरे साल टाइट रहने वाली है। डिमांड चाइना से धीरे धीरे ही सही अब निकलती हुई दिखाई दे रही है। 2024-25 में वो $4500 और $5000 की बात कर रहे हैं। इतने बुलिश, इतने ज्यादा बुलिश है गोल्डमैन सैक्स। सिटी ने भी माना है कि 6 लाख टन की ग्लोबल मार्केट में कमी दिख रही है। अच्छा। मांग की स्थिति जिस प्रकार की रहेगी, 2700 कम से कम $2700 का टारगेट वो लेके चल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि घरेलू बाजार में भी चेक किया जाए, एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम ट्रेड होता है, बहुत समय से सुस्त है। तो मोतीलाल ओसवाल $2700 आने वाले कुछ महीनों में वो मान रहे हैं। एमसीएक्स पर 230, यानी कि करंट लेवल से आने वाले महीनों में 10 से 12% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एमिरेट्स एनबीडी $250 तक का लेवल देख रहे हैं, यानी कि 20% से अधिक का जंप। और आईएफएल भी मानता है कि साल के अंत से पहले 250 तक का लेवल आपको एमसीएक्स एल्यूमिनियम में दिखेगा, जो कि अभी 205 से 210 के बीच में अटका हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये तो, है जबरदस्त मूव आ सकती है। और सुबह सुबह आज पहली पिकी आज हिंडाल्को आई है। जी जरा हिंडाल्को के मैं थोड़ा समय दूंगा आपको, क्योंकि मुझे लंबे वाले चार्ट्स दिखाइए, साल 2 साल के लिए लंबे वाले चार्ट्स देखिएगा। क्योंकि जिस तरह से नेहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही कि एल्यूमिनियम को लेकर साल भर के लिहाज से बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक आ रहा है। तो एक तो डिमांड मजबूत होगी, डिमांड आती हुई दिखेगी, और सप्लाई की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि अभी जो आपका पावर कॉस्ट है भले ही नीचे आया हो, लेकिन मैंने ये चेक किया कि बाकी मेटल के प्रोडक्शन के मुकाबले एल्यूमिनियम बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव मेटल है। तो मतलब अगर आप कॉपर के मुकाबले 40 गुना अधिक एनर्जी, अधिक पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा लगता है। तो इसलिए जैसे पावर के दाम कम होंगे तो इनको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, तो कम भले ही हुए हैं, लेकिन अभी भी यूरोप में स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने स्मेल्टर्स बंद किए हैं अब फिर से शुरू करें। एक्सपेरा करके एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, वो तो अब जर्मनी का प्लांट बंद करने की सोच रहे हैं। अच्छा। और बाकी जो बंद हुए वो तो अभी खुले भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जो इंडियन कंपनीज है उनके लिए अच्छी बात है। तो हमारे एल्यूमिनियम हिंडाल्को, वेदांता 3 है। सुमित जी, लंबे चार्ट्स देखने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है आपको या और लंबा समय चाहिए? मिल गया अनिल जी, मिल गया, मैं जवाब दे सकता हूँ। जी सर, बताएं। अनिल जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ से एक बड़ी तेजी बननी चाहिए। एल्यूमिनियम अभी एमसीएक्स में 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें नीचे में डबल बॉटम बना है 200 के आसपास। जैसे ऊपर में 210 का लेवल निकलेगा तो 230 रुपए तक का मूव एल्यूमिनियम में बनेगा। ये एमसीएक्स का हुआ एल्यूमिनियम का बात। अब हिंडाल्को का जहां तक सवाल है, हिंडाल्को के अंदर आज ही मुझे ऐसा चार्ट्स के ऊपर देखते हुए लग रहा था कि स्टॉक के अंदर यहां से मूव बनेगा, और अब ये मूव बनना चाहिए क्योंकि स्टॉक के अंदर नीचे में 380-400 के आसपास हिंडाल्को में अच्छा खासा सपोर्ट है। ये लेवल जब तक नीचे में नहीं टूटेंगे तब तक हिंडाल्को में पोजीशंस होल्ड करना है, और 3 से 6 महीने का व्यू लेके हिंडाल्को में अगर होल्ड करेंगे तो यहां से ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 440 रुपए का। 440 रुपए का लेवल निकलने के बाद
500 से 510 रुपए तक का मूव हिंडाल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यानी 20% से 25% की तेजी हिंडाल्को में पोजिशनल तौर पे बननी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे पहला पड़ाव बनेगा 440 का, जो कि जल्दी एक महीने के अंदर अचीव हो सकता है। इसके लिए मुझे हिंडाल्को में लगता है कि बड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए कि चार्ट्स पर भी एक्शन वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा फंडामेंटली एल्यूमिनियम के लिए एक्शन बता रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत इंटरेस्टिंग रिसर्च एल्यूमिनियम पर। धन्यवाद नेहा आपका ये बता